We will discuss SHRM advantages or benefits or merits. Okay. सबसे पहला इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये लोगों में अपने HR में कॉन्फिडेंस एंड रिकग्निशन बूस्ट करता है। यस, कॉन्फिडेंस। देखिए ना, अगर आपका बॉस बोलता है कि नाउ यू गिव मी सजेशन, ऑटोमेटिकली हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हमारे बॉस हमसे सजेशन मांग रहे हैं, हमारे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हमसे एक सॉल्यूशंस मांग रहे हैं, ऑटोमेटिकली कहेंगे कि भाई यार कि मेरी सच में कंपनी में वैल्यू की जा रही है ना। सेकेंड इज कॉम्पिटेंसी एंड नॉलेज इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर। कॉम्पिटेंसीज का मतलब है स्किल्स। यस, आप में अगर स्किल्स है तभी तो जाके आपको सिलेक्ट किया जाता है ना। स्किल्स नहीं है तो आपको कहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नॉलेज होना चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का और आपके जो भी ड्यूटीज़ दी जाती है, अथॉरिटीज़ दी जाती है, उस काम करने के तरीके का आपको नॉलेज देना, और नॉलेज आना भी बहुत ज़रूरी है ना। देन एक्सपांडिंग योर स्कोप। यस, देखिए हमेशा आप ट्राई कीजिए कि इनिशिएटिव्स मिलती है वहाँ पर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो इनिशिएटिव्स लेता है ऑटोमेटिकली उसका प्रमोशंस आगे जाता है, प्रमोशंस के लिए वो दावेदार बनता है। बट जो चुपचाप बैठे रहता है, कंफर्ट जोन में बैठे रहता है, वो वहाँ के वहाँ ही रहता है। उनको लगता है कि भाई अरे यही काम कर रहा है, करने दो इसको काम। अरे बट उनको ये नहीं पता है कि जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस जब देखा जाएगा, जब एक्चुअल में फीडबैक देखा जाएगा, जब एक्चुअल में आउटपुट देखा जाएगा, तो उसी बंदे को ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा जिसने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो SHRM ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब क्या कि उसी चीज़ को ईजी वे में करवाना, बट शांत बैठना नहीं। जो शांत बैठते हैं वो उधर ही बैठे रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। देन ब्रिंग न्यू आइडियाज़। यस, SHRM ऑलवेज वेलकम न्यू आइडियाज़। हमेशा वो क्या करते हैं, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करती है या अपने लोगों से बोलती है कि भाई आप हमें आइडियाज़ दीजिए। देन स्टैंडिंग आउट फॉर जॉब सीकर्स। यस, SHRM हमेशा नए नए टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हमेशा वेलकम करती है। यस, अगर आप देखोगे कि अभी भी कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत जगह पे आज भी वैकेंसीज ओपन होती है, लोगों की रिक्रूटमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि कोविड की वजह से लोग बोलते हैं कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान नहीं हुआ है। अभी भी कुछ लोग हैं ना घर पे से काम कर रहे हैं ना, इसका यही मतलब है कि उनमें टैलेंट है, उनमें कॉम्पिटेंसीज है, उनमें स्किल्स है। देन showing commitment. Yes, you have to be worship to your work. ओके, आपके प्रोफेशन को आप अपनी पूजा समझिए, उसको प्रे कीजिए, उसको मतलब कहते हैं कि वर्शिप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके काम को अगर आप पसंद ही नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाएगा और आप 101% देंगे। 100% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 101% की बात कर रहा हूँ। ओके, देन प्रोटेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। यस, आप क्या कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल आइडियाज़ और एथिकल वे में काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी अनएथिकल इलीगल काम नहीं कर रहे हो जिसके वजह से आप कोई ऑफेंस फेस करने पड़े या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो SHRM के ये सारे एडवांटेजेस हैं। देन वी विल गो अहेड विद द बैरियर्स। सबसे पहला बैरियर ये है कि इसमें शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी। देखिए पीपल जो है ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वेरी फ्यू रहते हैं, एक्सेप्शनल केस रहते हैं जो लंबे समय के लिए काम करते भी है, बट उनको अगर जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग कंपनी भी छोड़ के चले जाते हैं कि यार इतना हमारे में पेशेंस नहीं है ना। शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी रहती है। स्ट्रैटेजिक इनएबिलिटी, भले हमने कुछ आगे बढ़ने की सोची है बट हमारे में एबिलिटीज़ ही नहीं हो। ओके, ये हमारे पास टैलेंटेड वर्कफोर्स नहीं हो तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। ओके, एक ही बंदे से हम काम नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन देती है। देखिए काम करवा तो लेती है, काम करवा लेती है, उनका एक माइंडसेट रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने सपोज़ उनको अप्रिशिएट किया तो वो बंदा मतलब कहते हैं ना हिंदी में चने के झाड़ पे चढ़ने वाला, वैसे हो जाएगा। मतलब वो डीमोटिवेट भी हो सकता है या तो फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, इसीलिए वो अप्रिशिएट भी नहीं करते। मगर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार इतना काम करने के बावजूद अप्रिसिएशन तो दो। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, दोनों तरफ से भी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी सोचती है कि अगर हमने इसको अप्रिशिएट किया तो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होगा, और ये बंदा बोलता है कि मैंने अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट भी नहीं करते, तो यहाँ पे भी एक लैकिंग हो जाती है ना। देन डिफ़िकल्टी इन क्वान्टिफाइंग आउटकम्स। यस, इसमें बहुत ज़्यादा आउटकम्स को जज करना, मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किस बंदे ने कितना आउटपुट दिया है। ऐसा भी होता है कि भाई एक ही बंदा भागा दौड़ी कर रहा है और दूसरी भी टीम में है बट वो इतने काम नहीं कर पा रहे, है ना। देन रॉन्ग परसेप्शन ऑन ह्यूमन एसेट्स। यस,
सच में लोग बोलते हैं कि ह्यूमन आर द एसेट्स ऑफ, और वी कैन से एचआर आर द एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये प्रैक्टिकली नहीं है। दे आर द लाइबिलिटीज। वाई दे आर द लाइबिलिटीज? बिकॉज यू आर पेइंग फीस, यू आर पेइंग सैलरीज, आपके जेब से पैसा जा रहा है। बट अभी ये तो थोड़ी ना है कि यार लोग फोकट में काम करेंगे, नहीं। सो ये जो एक स्टेटमेंट चलता है कि HR आर द एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक प्रैक्टिकली बहुत बड़ा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, और कोई भी एम्प्लॉय वो सिर्फ काम करने के लिए रहता है, कुछ कहते हैं कि भाई हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन इसमें फैमिली को बोलने की बात है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है वो चले भी जाते हैं। सो आप ये परसेप्शन को आप रॉन्गली मेजर करके जज करके चलते हैं कि दैट दे आर योर एसेट्स। नो, ह्यूमन एसेट्स नहीं होते हैं, वो आपके लाइबिलिटीज़ ही होती है। वो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा है। यस, यू कांट मतलब आप उनको किडनैप करके भी नहीं रख सकते, किडनैप भी नहीं कर सकते कि भाई तू रहे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। देन फेलियर इन अंडरस्टैंडिंग द रोल। यस, कभी कभी हम अपनी ड्यूटीज़, जॉब्स ड्यूटीज़ को भी पहचान नहीं सकते हैं कि भाई हमें एग्जैक्टली क्या काम करना है, और उसके वजह से क्या हो सकते हैं, हम फेलियर भी हो सकते हैं। देन रोल क्या है? रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स, चेयरमैन, CEO, CFO that is Chief Financial Officer, COO that is Chief Operating Officer, then CTO Chief Technological Officer, CMO Chief Marketing Officer, MD that is called as Managing Director। ये सारे के सारे पोजीशंस टॉप लेवल्स की होती है। तो उनके क्या क्या रोल है? देखिए, सबसे पहला है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के आते हैं। यस, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, प्लस अपने भी एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। मैं टैलेंटेड पीपल्स की बात कर रहा हूँ, इन नॉन टैलेंटेड पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ। एडमिन एक्सपर्ट, यस, दे शुड नो प्रॉपर ऑपरेशनल ड्यूटीज़। ऑपरेशन मतलब एग्जैक्टली क्या काम करना है, कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। ओके, देन चेंज एजेंट्स। चेंज एजेंट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों को वो चुनते हैं जो चेंजेस से डरते नहीं हो, बिल्कुल नहीं। चेंज एक वी कैन से चेंज इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो चेंज को ईजिली एक्सेप्ट करें। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन में सपोज सुबह 9 से 4 ड्यूटी करता है, ऐसा लेते हैं एग्जांपल कि सुबह 9 से 4 कोई ड्यूटी करता है, बट अगर उसको बोला गया है कि आपको 2 घंटा कल से रुकना पड़ेगा, 2 घंटा आपको रुकना पड़ेगा, आप उधर बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड या आपका मुंह टेढ़ा बेढ़ा करके नहीं जाना। मतलब उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदा मतलब उस चेंज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना माना ही नहीं, फैमिलियर माना ही नहीं है। देखिए, इसका ये मतलब है कि वो अपने काम से, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ज़्यादा काम करवा रहे हैं और सैलरी नहीं दे रहे, ये भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को ज़्यादा देर रुकाते हैं तो हम उनको ओवर टाइम चार्जेस भी दें, जो बहुत सारी कंपनीज करती है। इसीलिए लोग देखो, बहुत सारे, मैं खुद एग्जांपल देता हूँ कि TCS में या बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोग ओवर टाइम के लिए पैसे देते हैं, और लोग जानबूझ के ओवर टाइम मांगते भी है कि भाई हमें ओवर टाइम दीजिए ताकि हमें एक्स्ट्रा अर्निंग्स मिलेगा। डेट इज़ कॉल्ड एज द चेंज एजेंट। देखिए, लोग काम भी तो हो रहा है, और वो काम इसलिए करें क्योंकि उनको रिटर्न्स चाहिए इन मॉनेटरी टर्म्स, और क्या चाहिए। देन एम्प्लॉय चैम्पियन। देखिए, एम्प्लॉय तब चैम्पियन बनता है जब वो शांति से, ध्यान से सुनता है। जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है। जो सुनने वाला पर्सन होता है वो सबसे क्लेवर और ख़तरनाक पर्सन होता है। ही नोज व्हाट टू से एंड व्हाट टू डू। उसकी वजह से ही वो कमिटमेंट पूरी करता है। यस, और वो फोकस्ड होते हैं। बहुत फोकस्ड पीपल होते हैं जो लिसन, सिर्फ अपनी ही बातें नहीं दोहराते हैं, वो दूसरों की बातें भी क्या करते हैं, सुन लेते हैं, वो सुनते भी है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट के रूल्स। देन हम आ जाते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन HRM एंड SHRM। HRM, जो मैंने आपको पहले ही बताया गया था कि HRM क्या कर रहा है, लोगों से काम करवा रहा है और काम के बदले उनको सैलरी दे रहा है। SHRM भी वही करता है, बट वो जो गोल्स रहते हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती है, वो लिंक करते हैं किसके साथ, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज के साथ। मतलब वो टैलेंटेड पीपल की फौज बनाते हैं, है ना, और उनको काम करवाते हैं कि हमें बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करने हैं, ना कि डिपार्टमेंटल गोल्स। HR हमेशा डिपार्टमेंटल गोल्स के बारे में सोचता है, बट
SHRM हमेशा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में ही सोचता है। देन HRM का सेकंड में बताऊंगा डिस्टिंग्विश, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। यस, ये बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है, आउटडेटेड अप्रोच है, बट SHRM इज़ अ मॉडर्न अप्रोच। यस, इट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच। देन HRM इज रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिव मतलब क्या, फेलियर होने के बाद वो क्या करते हैं, काम करते हैं कि अभी हमें सक्सेसफुल बनना है। बट यहाँ पर क्या होता है SHRM में, दे आर प्रोएक्टिव इन नेचर, मतलब हमें फेलियर का चेहरा ही देखना नहीं है, उससे पहले ही हम एक्शंस करवा देंगे। जैसे कि कोई बंदा है, ओके, कोई बंदा है वो फेल हो गया, उसके बाद वो पढ़ाई करने लगे, दैट इज कॉल्ड एज HRM। मगर कोई बंदा, उसको पता है कि मुझे फेलियर नहीं होना है, उससे पहले मुझे पढ़ाई करनी है, सो दैट इज कॉल्ड एज SHRM। ओके, दिस इज कॉल्ड एज SHRM। देन HRM हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करता है, बट SHRM लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करता है, ये ध्यान में रखिए। देन HRM में लोग इनिशिएटिव्स बहुत कम लेते हैं या करते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें डे टू डे वर्क काम करना अच्छे लगता है और वही वो करते हैं। बट SHRM में हमेशा से इनिशिएटिव्स को वेलकम किया जाता है। कोई भी इनिशिएटिव्स लेगा उसे प्रमोशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, सजेशंस को वेलकम करते हैं। ओके, देन HRM हमेशा छोटी या मीडियम स्केल कंपनीज को ही प्रैक्टिस करती है, मतलब छोटी मोटी कंपनियां ही वो क्या करती है, प्रैक्टिस करती है उसको। बट SHRM लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस मतलब क्या, उसको एग्जीक्यूट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देन HRM में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता, टेक्नोलॉजी पे लेस डिपेंड होते हैं, बट SHRM टोटली टेक्नोलॉजिकल पे ज़्यादा फोकस करती है। यस, HRM में प्रमोशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती है, बट SHRM में आपको बहुत सारे प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ की सुविधाएं मिलती है, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि भाई हमें हमारे हाइट्स चाहिए, हमारा ग्रोथ चाहिए, तो आपको SHRM में बहुत ज़रूर मिलेगा। ओके।